नीतीश कुमार ने तो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि भट्ठा बैठा दिया है बिहार में शिक्षा का। नीतीश कुमार तो अपना ढोल बजाते रहे कि देखिए सुशासन है, बिहार बदल गया। शिक्षा मंत्री के रूप में नवंबर 2020 में मेवालाल चौधरी जैसे घोटालेबाज को नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री बना दिया था। हर बार आप देखते हैं बिहार में बीपीएससी की परीक्षा होती है, बीपीएससी का पेपर लीक कर जाता है। अभी बिहार के जो मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी, उनको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई तो एयर एम्बुलेंस से भागे, दिल्ली भागे, है ना। यदि बिहार का स्वास्थ्य सेवा इतनी अच्छी हो गई तो सबसे पहले मुख्य सचिव को जाके पीएमसीएच में भर्ती होना चाहिए था। बिहार में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी ठीक है, ये हम नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो हर बार कहते हैं। और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए के पाठक को इस विभाग में लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा, सवाल बड़ा है। स्वास्थ्य विभाग अगर ठीक है तो बिहार सरकार के अधिकारी हैं जो इतने हैं या मंत्री हैं, वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए क्यों जाते हैं? क्यों मंत्री और विधायक और आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते? हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं। क्यों सर ऐसा बात है कि जितने मंत्री विधायक हैं उनके बच्चे सरकारी अस्पताल में नहीं जाते हैं या खुद वो उनके बच्चे जो है सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं? मुख्यमंत्री तो कहते हैं ना कि बिहार में विकास हो गया है। मुख्यमंत्री तो अब कहेंगे ही, वो तो अपने मुंह में या मिट्ठू वाली बात है, लेकिन असलियत तो सबको पता है। और सबसे ज़्यादा तो पता सरकारी अधिकारियों को ही है, क्योंकि वो तो पूरे सिस्टम का ही हिस्सा हैं। वो तो सारी बातें खुद अंदर से देख रहे हैं। आपने स्कूलों और अस्पतालों की बात की, मतलब मेनली शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की बात की, है ना। दो बड़ी चीज़ें होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य। अब मैं बताता हूँ कि क्या हालत है आपको। पहले शिक्षा की बात कर ली जाए। अब शिक्षा की बात देखिए, नीतीश कुमार ने तो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि भट्ठा बैठा दिया है बिहार में शिक्षा का। आपको याद होगा, ये दर्शकों को मैं याद दिलाता हूँ, 5-6 साल पहले बिहार में एक टॉपर घोटाला हुआ था। उसमें एक लड़की टॉप कर गई थी पॉलिटिकल साइंस में, इंटर में टॉप कर गई थी। नहीं, वो तो उसे जवाब में दिया। पॉलिटिकल साइंस में वो टॉपर थी, नाम था रूबी रॉय। और उससे टीवी चैनल वालों ने पूछा कि पॉलिटिकल साइंस में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो उसने जवाब दिया कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। जवाब सुन लीजिए, ये टॉपर का जवाब था, बिहार के टॉपर का जवाब, कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। बाद में जब वो टॉपर घोटाला पकड़ा गया, फिर बात आगे बढ़ी, इसमें कुछ लोग जेल भी गए, जेल की हवा खाने गए। पता चला कि वैशाली में कोई कॉलेज है, लगातार उसी से टॉपर निकल रहे थे। और ये जो लड़की थी, ये भी उस कॉलेज के जो संस्थापक मालिक जो भी हों, उनके रिश्ते में आती थी, बेटी या भतीजी कुछ थी। तो क्या मजाक है। अब स्टेट का टॉपर बोलेगा कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है, तो बिहार की इज्जत नीलाम हो गई पूरे हिंदुस्तान में। अब नीतीश कुमार तो अपना ढोल बजाते रहे कि देखिए सुशासन है, बिहार बदल गया। शिक्षा मंत्री के रूप में नवंबर 2020 में मेवालाल चौधरी जैसे घोटालेबाज को नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री बना दिया था। मैं इसलिए उसकी और चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जब हंगामा किया तब उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। मेवालाल चौधरी जो कि मतलब एकदम खुल्लम खुल्ला घोटालेबाज था। चांसलर के आदेश पर उस पर सुल्तानगंज ये थाने में ये हुआ था, एफआईआर किया गया था, प्राथमिकी हुई थी जब वो कृषि विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर था सबौर में तब। तो खुलेआम ये जो शिक्षा माफिया है, बार बार आप देखते हैं बिहार में बीपीएससी की परीक्षा होती है, बीपीएससी का पेपर लीक कर जाता है, या बीएसएससी की परीक्षा होती है, बीएसएससी का पेपर लीक हो जाता है। अभी ये जो परीक्षा होने जा रही है एसटीईटी की, उसमें दलाल लोग सक्रिय हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इतना पैसा दो तो निकल जाओगे। तो हम शिक्षा माफिया और शिक्षा माफिया की जो पैठ है तो वो बहुत सत्ता के गलियारों में है। और सरकारी स्कूलों की आप बात करें तो कुछ कहना ही नहीं। मास्टर साहब लोग घर में खेती कर रहे हैं, धन रोपनी करा रहे हैं मास्टर साहब, स्कूल में उनकी हाजिरी भी बन रही है ना। स्कूलों में तो अब लोग मतलब कुछ लोगों का कहना है कि बिहार के स्कूलों में खिचड़ी बंटती है और कॉलेजों में डिग्रियां बंटती है। मतलब स्कूल का मतलब है कि भाई खिचड़ी मिलेगी, भोजन मिलेगा, मिड डे मील, और कॉलेज में डिग्रियां बंटती है। तो यहाँ असली शिक्षा जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। अब तो संविधान में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, और वो भी सामान्य शिक्षा का अधिकार नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, है ना, क्वालिटी एजुकेशन का। तो वो तो बिहार में भट्ठा बैठ ही गया है। सरकारी स्कूल में किसी भी मामूली आदमी को भी जरा सा भी पैसा हो जाता है तो वो अपने बच्चे को सरकारी से उठा के प्राइवेट में डाल देता है। सरकारी स्कूल में बस उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पास साधन नहीं है पढ़ाने का, जिनको उतने पैसे नहीं हैं। ये शिक्षा की बात हुई। स्वास्थ्य पर आइए, स्वास्थ्य की भी बात क्या, अभी बिहार के जो मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी, उनको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई तो एयर एम्बुलेंस से भागे, दिल्ली भागे। पारस में थे, पारस के बाद वो चले गए। पारस भी निजी है ना,
है ना। यदि बिहार का स्वास्थ्य सेवा इतनी अच्छी हो गई तो सबसे पहले मुख्य सचिव को जाके पीएमसीएच में भर्ती होना चाहिए था। बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, पीएमसीएच में भर्ती होते मुख्य सचिव, वहाँ उनका एकदम इलाज हो जाता, तब मैं भी तालियां बजाता कि देखिए पीएमसीएच में भी इलाज हो रहा है। लेकिन पटना में भर्ती हुए तो वो भी एक निजी नर्सिंग होम में, और उसने भी मतलब जो भी कहा उनको रेफर कर दिया, तो एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भाग गए, क्योंकि मुख्य सचिव हैं, खुद सिस्टम का हिस्सा है, उनको सब पता है कि भाई जो भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूँ तो सब तो ऐसे ही है, बात ही बनाता हूँ, असली में तो स्वास्थ्य का कोई हाल नहीं है। आपको याद होगा कुछ साल पहले या बार बार ये गर्मी के मौसम में मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार फैल जाता है, चमकी बुखार, और चमकी बुखार से छोटे छोटे बच्चे मतलब असामयिक मर जाते हैं, कुछ महीने के बच्चे मर जाते हैं, कुछ साल के बच्चे मर जाते हैं। उस समय मैं 2-3 साल पहले की बात आपको बताता हूँ, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, पटना में समीक्षा बैठक हो रही थी चमकी बुखार की। स्वास्थ्य मंत्री बीच बैठक में पूछते हैं, वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा था, अरे स्कोर बताओ जी। बस संवेदनहीनता देखिए, चमकी बुखार पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछ रहे हैं कि भाई स्कोर बताओ जी, वर्ल्ड कप का कितने विकेट गिरे हैं कि क्या। संवेदनहीनता देखिए। तो स्वास्थ्य विभाग भी इसको आप कह सकते हैं राम भरोसे है। तो और जो आपने अधिकारियों की बात की, तो अधिकारी लोग तो मतलब सिस्टम का हिस्सा ही होते हैं, वही तो सिस्टम चलाते हैं। भले ऊपर में मतलब नेता लोग रहते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री लोग, लेकिन उसके बाद तो अधिकारी लोग ही सिस्टम चलाते हैं। तो उनको तो पता है कि भाई हकीकत क्या है, इसलिए वो अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, प्राइवेट स्कूलों में, जिनको और ज़्यादा पैसा होता है। बिहार के बाहर भी जो बड़े बड़े एलिट स्कूल है, दून स्कूल टाइप के स्कूल में भेज देते हैं, ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में भेज देते हैं। और जो आपने बीमारी की बात की, उनके घर में कोई बीमार पड़ता है तो फिर बड़े बड़े निजी नर्सिंग होम जाते हैं, तो आजकल 5 स्टार हॉस्पिटल सब खुल गए हैं, या फिर बिहार के बाहर भागते हैं। नीतीश कुमार मतलब जनता को बड़गलाने का काम कर रहा है। अब इसमें कहने की क्या बात रह गई, इसमें कहने की ये तो मतलब कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। अभी क्यों नहीं मुख्य सचिव आमिर सुबहानी पीएमसीएच में क्यों नहीं जाके भर्ती हुए? नीतीश कुमार खुद गए थे आँख बनवाने दिल्ली, खुद गए थे आँख बनवाने गए, क्यों नहीं पीएमसीएच में आँख बनवाते हैं? तो मतलब देखिए, ये लोग तो पूरा जो नीतीश कुमार का है वो झूठ का कारोबार है, और पलटू राम की किस बात पर विश्वास किया जाए। तो ये तो सिर्फ अपना एक सूत्री कार्यक्रम है नीतीश कुमार को कि भाई कुर्सी से चिपके रहा जाए, कितनी बार भी पलटी मार के। अभी फिर इनके पलटी मारने की चर्चा सत्ता के गलियारों में है कि फिर मार सकते हैं। तो उनका तो एक सूत्र, जैसे हम लोग पढ़ते थे महाभारत में, अर्जुन की निगाह बस चिड़िया की आँख पर रहती थी और किसी चीज़ पर नहीं, तो पलटू राम की निगाह तो एकदम कुर्सी पर रहती है और किसी चीज़ को देखना ही नहीं है ना। उसके लिए पलटी मारते रहो, शिक्षा जाए भाड़ में, स्वास्थ्य जाए भाड़ में, उससे पलटू राम को क्या मतलब है। लवकुश समीकरण बना रहना चाहिए, कुर्मी कुर्मी कोयरी 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 कुर्मी कुर्मी, लवकुश समीकरण, पलटी मारिए, यही इनकी राजनीति रह गई है। आपने सुना कि किस तरीके से बिहार की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो काफ़ी चरमराई हुई है, और नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार में बेहतर शिक्षा देंगे। सर, के पाठक को इस विभाग में लाया गया था, 17 साल जो है ये विभाग जो है जदयू के कोटे में रहा। अब जब से के पाठक आए हैं तब से लगातार जो कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रहे हैं, तो कमियाँ निकल कर तो सामने आ रही है। नहीं, ठीक है, पाठक सर अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे फिर अब उस पर एक अलग बहस हो जाएगी, क्योंकि पाठक सर अच्छा काम कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ उनके अव्यावहारिक फैसले भी हो जाते हैं, और अव्यावहारिक फैसले की वजह से मतलब थोड़ा ये भी विवाद भी हो जाता है, अनावश्यक विवाद। अभी कुछ समय पहले उन्होंने बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का वेतन रोक दिया, और 1-2 घंटे के अंदर फिर राजभवन की ओर से उनके आदेश को रद्द किया गया कि वाइस चांसलर का वेतन रोकने का अधिकार शिक्षा विभाग को है ही नहीं। या ऐसे ही उन्होंने रक्षाबंधन के दिन कह दिया कि नहीं, स्कूल बंद नहीं होंगे, खुले रहेंगे, मतलब छुट्टियों का कैलेंडर बदल दिया। एक अधिकारी के तौर पे आप मानते हैं ना कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कार्रवाई जरूरी थी? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ, और यदि वो निरीक्षण पर जा रहे हैं, ऑन द स्पॉट जा रहे हैं, तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, उससे एक दबाव बना रहता है, और शिक्षकों में भी एक भय रहता है कि कब पाठक सर पहुँच जाए पूरा लाव लश्कर के साथ। पहले तो शिक्षक 10 बजे पहुँचते थे और 2 बजे घर। नहीं, वो तो सही काम किया, उसमें मैंने कभी नहीं कहा कि पाठक सर कुछ गलत कर रहे हैं, वो तो स्वागत योग्य कदम है। और यदि वो शिक्षा विभाग में, देखिए, जादू की छड़ी तो किसी के ही पास नहीं है। आप कितने भी ईमानदार हों, कितने भी कड़क हों, इतने बड़े राज्य में यदि कोई व्यवस्था सड़ गल गई है तो वो किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा के वो रातों रात ठीक कर देगा। हाँ, उसमें यदि आंशिक भी आप सुधार कर देते हैं तो वो बड़ी बात होगी, इसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, के पाठक आए हैं लेकिन इस विभाग का सुधार में लगे हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि 17 साल इसको गर्क में ले जाने वाले कौन हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।